माँ काली कह रही है, मैं यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रीम देख रहा हूँ, लेकिन इन्होंने आपकी खराब इमेज बनाना चाहा। इन्होंने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया। इस समय जो इन्होंने आपके लिए चाहा, माँ काली ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। मैं बार बार कहूंगा, माँ काली की विशेष कृपा, सीरियसली बहुत ज्यादा विशेष कृपा, और इतना गहरा है कि इन्होंने आपके लिए कोई गड्ढा खोदा था, लेकिन उस गड्ढे में यह स्वयं गिर चुकी है। आपको माँ काली ने बचा लिया। आपको तकलीफ में देखकर, आपको बर्बाद होते हुए देखकर, आपको अपमानित होते हुए देखकर, आप लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए, यह इनका सपना था। यह एक तरह से गड्ढा खोद रहे थे ताकि आप उसमें गिर जाएं। लेकिन इन्होंने अपने कर्मों को खराब कर लिया है। यह स्वयं उस गड्ढे में गिर चुके हैं और अब वहां से निकल पाना उनके लिए, मेरा मतलब है, लगभग असंभव दिख रहा है। असंभव है दोस्तों। गंभीरता से कहूँ तो इन्होंने डिवाइन बीइंग से पंगा लिया है। माँ काली इनसे बहुत क्रोधित है और जो कुछ भी इन्होंने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कही हैं, जो गलत चीजें आपके बारे में फैलाई हैं, वे सारी चीजें उल्टी पड़ गई हैं। वे सारी बातें गलत साबित हुई हैं। लोग अब उनकी बातों पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे ओह माय गॉड, इन्होंने आपके बारे में गलत बातें कही हैं, गलत अफवाहें फैलाई हैं, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने कभी की ही नहीं होंगी। ये खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मैं बेचारा हूँ, मैं भोला भाला हूँ, मेरे साथ ऐसा किया गया। इनकी तरफ से आपके ससुराल पक्ष के लोग भी हो सकते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा, पुराने जमाने में कुछ ऐसी महिलाएं होती थी, और आज के समय में भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो किसी को खुश नहीं देखना चाहती। तो आपके बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही गई हैं, कुछ अफवाहें फैलाई गई हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग उनकी बातों पर सवाल उठा रहे हैं। लोग अब उन पर हमला कर रहे हैं। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वे उन पर हमला कर रहे हैं। हाँ, जैसे वे उन्हें डांट रहे हैं, उनकी गलतियों को उजागर कर रहे हैं। महिलाएं दिख रही हैं, बहुत सशक्त दिख रही हैं। यहाँ 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। आपको अच्छे से पता है कि यह कौन सी महिलाएं हैं, जिन्हें टोली कह सकते हैं, या कोई 4 भी कह सकता है, 5 भी कह सकता है। लेकिन एक समूह यहाँ मैंने देखा है। इन तीनों ने आपके बारे में बहुत गलत बातें कही हैं, गलत अफवाहें फैलाई हैं, लेकिन लोग अब इन पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे तुमने तो ऐसा वैसा कहा था, हमने तो ऐसा देखा ही नहीं, कहीं ना कहीं तुम गलत हो, तुमने ये चीजें की है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, वे इनकी गलतियों को उजागर कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर 10 लोग ऐसे हैं जो आपको गिराना चाहते हैं, तो यहाँ मैं हजारों की संख्या देख रहा हूँ जो आपको अपने जीवन में ऊपर उठते हुए देखना चाहते हैं, आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। उनकी दुआओं पर आपको ध्यान देना है, उन पर भरोसा रखना है कि यह वे लोग हैं जो मेरे लिए अच्छा चाहते हैं। मेरे लिए उनमें से बहुत सारे लोग इन पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी गलतियों को बहुत जैसे गिनवा रहे हैं। मैं यहाँ एक सूची देख रहा हूँ, उनके पास एक सूची है और वे गिनवा रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारी गलती है, तुमने ये किया, वो किया। ये सब कुछ जो इन्होंने आपके खिलाफ योजना बनाई या साजिश रची, या आपके दोस्तों के समूह से हो सकते हैं, आपके कार्यस्थल से हो सकते हैं, या आपकी कोई पारिवारिक महिला भी हो सकती है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने आपकी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से खराब करने की कोशिश की, उसे उजाड़ देने की कोशिश की, तहस नहस करने की कोशिश की, इस तरह की चीजें आपके साथ करने की कोशिश की। इनका एक बहुत बड़ा सपना था जो शायद पूरा नहीं हो सका। वे आपको रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए देखना चाहते थे, लेकिन लोग आपको सो कप भी उच्च सम्मान में देखते हैं। इसके उलट क्या हुआ?
उनके साथ एक इसके उलट क्या हुआ? 1 मिनट, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि उनके साथ इसके उलट यह हुआ कि आप और अधिक चमकने लगे, आपने और अधिक नेम और फेम हासिल किया। आपकी लाइफ में सर, आप लाइफ में और अधिक अच्छी चीजें होने लगी। लोग आपको और अधिक एडमायर कर रहे हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो आपसे प्यार करते हैं आपके लिए कतार में खड़े हैं। अब वे आपके बारे में कुछ नकारात्मक सुन नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत गलत समझा, क्योंकि मैं यहाँ आपका नेचर भी देख रहा हूँ। कम बोलना, शांत रहना, शांत स्वभाव, ज्यादा किसी से बात न करना, अपने काम से मतलब रखना, अपने काम में मस्त रहना यानी खुश रहना, कोई इंटरफेरेंस ना करना, दूसरों की लाइफ में ताक झाक ना करना, यह चीजें आपको पसंद नहीं है। इसीलिए कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि शायद आपके अंदर एरोगेंट एटीट्यूड है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब लोगों ने आपका असली पक्ष देखा, जब उन्होंने आपको समझा, जब उन्होंने आपसे बात की या उन्हें आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली, तब उन्हें वह एहसास हुआ कि आप कितने प्योर पर्सन हैं, कितने प्योर हार्टेड पर्सन हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की, आपकी जैसी इमेज की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। और ये वो लोग हैं जो जब आप उनके सामने होंगे, यानी दूसरों के सामने जब आप पहले से मौजूद होंगे, तो ऐसा इनोसेंट सा चेहरा बनाएंगे, इतना स्वीट बल्कि ओवर स्वीट बनने की कोशिश करेंगे कि आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप वहां नहीं होंगे तब उनका एक अलग भयानक रूप दिखेगा। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको शॉक में डाल दे, आपको एकदम भारी शॉक दे दे कि यह क्या बोल गए, यह क्या कर गए। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ बहुत स्ट्रांगली देख रहा हूँ। ये लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये लोग आपकी लाइफ में कुछ चाहते थे, आपको रोते बिलखते बहुत फंसा हुआ देखना चाहते थे, क्योंकि कोई इविल स्पेल था, कोई बहुत भारी इविल स्पेल जो आपको चारों ओर से बांध कर रखने वाला था, लेकिन वह भी बैकफायर हो गया। वे आपको पैन में देखना चाहते थे, अभी वे लोग खुद पैन में हैं। वे आपको दर्द में देखना चाहते थे, अभी वे लोग खुद दर्द में हैं। वे आपकी गृहस्थी को पूरी तरह से उजाड़ना चाहते थे। चाहे यह रीडिंग कोई मेल हो या फीमेल सुन रहा हो, वे आपकी गृहस्थी को बर्बाद करना चाहते थे। लेकिन अभी उनकी गृहस्थी उजड़ रही है। जिनसे वे प्यार करते हैं वे उन्हें झूठा कह रहे हैं, उन्हें गलत साबित कर रहे हैं कि तुम झूठे हो, तुम गलत हो। इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। जैसा इंटेंशन उन्होंने आपके लिए सोचा था, जो उन्होंने आपके लिए करने की कोशिश की, आज वही चीजें उनके साथ हो रही हैं। उनके साथ ये सब घटित हो रहा है। वे आपको फाइनेंशियली डूबते हुए देखना चाहते थे, अभी वे खुद फाइनेंशियली डूब रहे हैं। वे आपको रोते तड़पते देखना चाहते थे। मैं देख रहा हूँ, एक बात को मैं बार बार कह रहा था, सॉरी, लेकिन मैं यहाँ यह चीज देख रहा हूँ। उन्होंने जो भी इंटेंशन आपके लिए सेट किया था, मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा देता हूँ। उन्होंने आपकी लाइफ में जो भी गलत चीजें सोची, जो गलत चीजें करने की कोशिश की, आज वही सब उनके साथ हो रहा है। आज उनकी हालत खराब है, लिटरली उनकी बैंड बजी हुई है। पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता कि यह लोग कितने परेशान हैं। बहुत परेशान हैं ये लोग। इसीलिए कहा जाता है कि माँ काली के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये जो लोग हैं, विशेषकर जो महिलाएं हैं, वे आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से देख रही हैं। वे देख रही हैं कि आप नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। लोग आपको बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आप एक शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं। प्रशंसा तो वे कर ही रहे हैं। दूसरा ये संगति है कि लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। जब से लोगों ने आपका वास्तविक स्वरूप देखा है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक दाई आत्मा है
जिसे यह दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि देखो मैं बहुत मासूम हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ यह हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे लोगों ने गलत समझा। रोने धोने, मगरमच्छ के आंसू बहाने की आदत आपको बिल्कुल नहीं है। आपने कभी ऐसा कुछ सीखा ही नहीं। लेकिन यह जो महिलाएं थी, ये कुछ ऐसा करती थी कि कुछ लोग जो जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं और जो किसी मामले के दोनों पहलुओं को नहीं देखते, उन्हें पहले शायद लगा होगा कि आप वाकई गलत हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने आपका वास्तविक स्वरूप देखा, आपने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला, ना ही कोई आपत्ति दर्ज की, कभी रोने धोने का नाटक नहीं किया। और यह जो महिलाएं थी, जब भी यह आपके इर्द गिर्द होती थी, यह सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में जहर उगलती थी, गलत बातें करती थी। तो लोगों ने उनसे एक ही सवाल पूछा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बातें हुई कि यह आपसे इतना नाराज है और आपके खिलाफ प्रश्न चिन्ह उठा रही है। लोगों ने आपको देख लिया, आपका वास्तविक स्वरूप उन्होंने समझ लिया है और इस वजह से इनकी हालत खराब है। पूरी तरह से उनकी हवा निकल चुकी है। वे समझकर भी कुछ नहीं समझ पा रही हैं। यह बात मुझे यहाँ दिख रही है। मुझे ये बहुत सुकून देता है कि जीवन में जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। आज नहीं तो कल आज आपका समय अच्छा चल रहा है, वे खुश हो रहे हैं। अगर आज आपका समय थोड़ा खराब है तो वे और खुश हो रहे हैं, लेकिन कल उनका समय इससे 10 गुना खराब आएगा जब आप खुश होंगे। शायद आप भी खुश ना हो, आप इन्हें भूल जाएं, पूरी तरह से इन्हें अनदेखा कर दें। इस तरह का संदेश मिल रहा है। आप इन्हें अनदेखा कर दें। आप शायद भूल जाएंगे, लेकिन माँ काली तो नहीं भूलेंगी। उन्हें सब याद है कि आपके साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या किया गया। अब देखते हैं कि और क्या संदेश मिल रहा है। इस समय माँ काली आपको क्या बताना चाहती है? ओह माय गॉड, नथिंग इज परमानेंट, सिचुएशन विल बी चेंज। सब कुछ बदल जाएगा। कोई भी चीज हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। वे चीजें खत्म होंगी, उन चीजों को हटा दिया जाएगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। माँ काली आपको स्पष्ट संदेश दे रही है। नथिंग इज परमानेंट, सिचुएशन विल बी चेंज। सब कुछ जीवन में बदल जाता है। स्थिरता, समृद्धि, शांति और सामंजस्य, ये चीजें आपके जीवन में आ रही हैं। यहाँ मुझे 222 दिख रहा है। हो सकता है आपको 222 बार दिखाई दे रहा हो। 222 यानी कि कुंडलिनी जागृतिरा और पिंगला बैलेंस में आ चुके हैं। यहाँ मुझे एक और बात सुनाई दे रही है। आपकी लव लाइफ में कुछ चीजें ठीक होने वाली है। आपकी वैवाहिक जीवन में भी कुछ चीजें सही होने वाली है। संतुलन आ रहा है, सामंजस्य आ रहा है, क्योंकि यहाँ सामंजस्य का उल्लेख भी हुआ था। स्थिरता, प्रचुरता, शांति और सामंजस्य आपके रिश्तों में भी आ रहे हैं। ओह माय गॉड, अब आपके जीवन से नफरत करने वाले लोग बाहर हो चुके हैं। अब आप शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी उसे आपके जीवन से उखाड़ कर फेंक दिया गया है। आप अपने जीवन में बहुत शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने वाले हैं। आपको अपने जीवन में संकेत और प्रतीक दिखाई दे रहे हैं। माँ काली की नजर आप पर है। माँ काली आप पर नजर रखती है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब यह वॉचिंग यू का संदेश आया तो मुझे ऐसा लगा। मैं कुछ और भी कह सकता था, जैसे कि दुश्मन, नफरत करने वाले या कोई खास व्यक्ति, लेकिन मुझे एकदम से ऐसा लगा कि माँ काली आप पर पूरी तरह नजर रखती है। वे देखती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं या कोई ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। यह सृष्टि की अधिष्ठात्री 24 शक्तिवश हमेशा आप पर नजर रखती है। 24 घंटे उनकी नजर आप पर रहती है।
कभी भी अपने लिए चुनने में अपराध बोध महसूस ना करें। आपको बिल्कुल भी अपराध बोध नहीं करना है। माँ काली कह रही है कि आप अपने बारे में बहुत ध्यान रख रहे हैं। मैं यह देख रहा हूँ कि आप बहुत सम्मान के साथ देखे जा रहे हैं। लोग आपको बहुत सम्मान की नजर से देख रहे हैं। नाम, प्रसिद्धि सब कुछ हासिल कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में सब कुछ अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। कोई आपको यह बताना चाहता है कि जब तक वे आपको याद ना करें, उनकी सुबह नहीं होती। उनकी सुबह आपकी याद से शुरू होती है। कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है, क्रोध में है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हंसी आ रही है। शायद आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आप बहुत जल्दी चीजों को छोड़ देते हैं। आप कहते हैं मुझे उस गली में नहीं जाना, मुझे वहां देखना ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कोई है जो आपके लिए बहुत गुस्से में है। एक और संदेश है, मेरा दिल भी कितना पागल है। यह प्यार भी बस तुम ही से करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। कोई आपको ये बता रहा है। कई बार जीवन में हम कुछ ऐसी चीजों या परिस्थितियों से चिपके रहते हैं जो हमें लगातार नुकसान पहुंचा रही होती है। माँ काली आपको यह स्पष्ट संदेश दे रही है कि ऐसी चीजों को अब छोड़ देना ही आपके हित में है। आप कब तक इन हानिकारक बंधनों को थामे रहेंगे? एक रस्सी का उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक भारी रस्सी को अपनी पूरी ताकत से खींच रहे हैं। आप उसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं, भले ही आपके हाथों में छाले पड़ गए हो, शायद खून भी निकलने लगा हो और घाव गहरे होते जा रहे हो। रस्सी फिर भी अपनी जगह से हिल नहीं रही है और आप उसे रोकने में असमर्थ हैं। इस स्थिति में रस्सी को पकड़े रहना सिर्फ और सिर्फ आपको चोट पहुंचा रहा है। वह आपके लिए सही नहीं है। माँ काली कह रही है कि ऐसी हर चीज को छोड़ दें जो आपको शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि भविष्य में यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। यह संदेश किसी खास व्यक्ति के लिए है जिसकी आत्मा इस बात को गहराई से समझ सकती है। ओह माय गॉड! एक और महत्वपूर्ण पुष्टि यह है कि कोई महिला आपके खिलाफ कुछ नकारात्मक कार्य कर रही थी, शायद जादू टोना, बुरी कामनाएं या षड्यंत्र। लेकिन ये सब उसके लिए ही उल्टा पड़ रहा है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसी पर भारी पड़ रही है। मैं यह भी देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ लिख रहा है, कुछ महत्वपूर्ण नोट कर रहा है, या शायद किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा है। यह आपके पक्ष में कोई सकारात्मक घटना हो सकती है जो कानूनी या औपचारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव लाएगी। आप अब अपने जुनून को धन में बदलेंगे। आपकी जो भी रुचियां और प्रतिभाएं हैं वे अब आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगी। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण अब फलदायी होगा। माँ काली स्वयं आपके भक्त है, जिसका अर्थ है कि आपकी भक्ति, आपकी पवित्रता और आपके अच्छे कर्मों के कारण आप माँ काली की विशेष कृपा के पात्र हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए रास्ते में है। माँ काली यह संकेत दे रही हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनसे आपको अपार खुशी मिलेगी। यह खबर आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी। आपके नफरत करने वाले और दुश्मन इस समय बहुत तनाव में हैं। आपकी सफलता और शांति उन्हें अंदर से जला रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपकी प्रगति को रोका जाए, और यही चिंता उन्हें परेशान कर रही है। एक और संदेश जो दूसरी बार आया है वह यह है कि कोई आपको चुपके से देख रहा है। कोई व्यक्ति लगातार आप पर नजर रख रहा है, आपकी हर गतिविधि को बारीकी से देख रहा है। यह व्यक्ति आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण बदलाव का गवाह बन सकता है। निस्वार्थ प्रेम करने वाला कोई है, या आप किसी से निस्वार्थ प्रेम करते ही रहा है। यह प्रेम आपके जीवन में एक मजबूत आधार है जो आपको हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है।
आपके करियर की बात करें तो यह साल आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। आपका करियर आसमान छूने वाला है। आपको नई ऊंचाइयों और सफलताओं का अनुभव होगा। माँ काली आपसे कह रही है कि अब आपको आत्मसमर्पण करना है। चीजों को माँ काली के हाथों में छोड़ देना है और नियंत्रण की इच्छा को त्याग देना है। याद रखें, रुक जाना नहीं तो कभी हार के। यह आपकी दृढ़ता और आत्मविश्वास का समय है। माँ काली पुष्टि कर रही है कि यह आपका समय है समृद्ध होने का, हर क्षेत्र में उन्नति करने का। यह माँ काली की ओर से एक स्पष्ट संदेश है कि गुड लक आपके रास्ते में आ रहा है और आपके जीवन में सकारात्मकता और सौभाग्य की वर्षा होने वाली